So, today's class is of The Adventures of Toto, the second chapter of your book. बेटा इस को बताने से पहले, इस चैप्टर की समरी देने से पहले, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम all of you after this session how many of you are having the pets at your homes. किस किस के घर में कितने कितने पेट्स हैं, कौन कौन से पेट हैं, कितने नहीं कौन कौन से पेट्स हैं, ठीक है. और इसके बारे में आप लोग अपने पेट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे और मुझे मैसेज करेंगे, राइट. अपने पेट के बारे में लिख के देंगे और बताएंगे अपने पेट के बारे में सब कुछ जो भी है उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताएंगे और लिख के देंगे, मुझे मैसेज करेंगे, राइट. अब मैंने ऐसा क्यों कहा है, मैंने ऐसा, क्योंकि जो ये चैप्टर है ना बेटा, ये एक पेट मंकी के ऊपर है, एक पेट मंकी जिसका नाम है टोटो. दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन अ पेट मंकी हुज नेम इज़ टोटो, राइट. आई मीन कई बारी क्या होता है कि जो हमारे ये पेट्स होते हैं ना, दे आर सो मच अटैच टू अस, दैट वी रियली डोंट फील लाइक कि हम उनके बिना कभी रह भी पाएंगे, है ना. कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द राइटर ऑफ द चैप्टर, रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड बेटा एक ऐसे राइटर हैं जो कि हमारे ये अपना हिंदी लेटर, ये हिंदी स्टोरीज़ लिखते हैं, हिंदी हमारी पोइट्री लिखते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया लिखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट. नेचुरली बढ़िया लिखते हैं तो ही तो हमारे पास आए हुए हैं ना, राइट. और एनसीईआरटी की बुक में है. अब ये चैप्टर इस बुक में क्यों है, क्योंकि आप लोगों की जो एज ग्रुप है ना, इस एज ग्रुप में ना हम लोगों को पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं. कभी क्या होता है कि हम लोग बाहर चले जाते हैं तो हम लोग कभी बर्ड्स को देखेंगे तो अपने पेरेंट्स को हम लोग ज़िद करके बैठ जाएंगे कि हमें ये बर्ड चाहिए, हमारे घर पे होनी चाहिए बर्ड. कभी हम ज़िद करके बैठ जाएंगे, किसी भी डॉगी को देखेंगे, अगर गली में सपोज़ आप जहाँ पे रहते हैं एरिया में, वहाँ पे किसी स्ट्रे बिच ने अपने बेबीज़ वगैरह, अपने पपीज़ वगैरह दिए हैं, तो हम लोगों को ऐसा मन करता है कि बस इन पपीज़ को उठा के हम घर ले आएँ, उनको हम फीड वगैरह करें, मतलब उनको हम दूध वगैरह डालें, उनको बड़ा करें, लाइक दैट. और दिल करता है कि बस ये हमारे पास ही रहें. और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे हम लोगों के पेट्स हमारे इतने ज़्यादा हमारे नज़दीक आ जाते हैं कि बस हमें ऐसा लगता है जैसे कि बस वही वो हैं और हमारी उसमें कोई भी नहीं है, ठीक है. अब मैं ये इतनी सारी ये भूमिका सी क्यों बांध रही हूँ, क्योंकि जो ये चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ये एक पेट के ऊपर है, एक मंकी पेट. अब जो इस चैप्टर के नरेटर हैं ना, वो एक आपकी तरह ही एक छोटे से बच्चे हैं. उन्होंने इस चैप्टर को बड़े अच्छे से नरेट किया है. उन्होंने अपने उस एक्सपीरियंस को बताया है, अपने एक पेट एनिमल जो कि उनके पास एक मंकी था, उसके एक्सपीरियंस के साथ इन्होंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है. कहते हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर थे ना, उनको पेट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, जो भी कोई भी एनिमल हो, बर्ड हो, बस उनका पालतू हो, पेट माने पालतू, जो उनका पालतू हो, उनको पालने का उनको बहुत शौक़ था. इतना ज़्यादा शौक़ था उनके ग्रैंडफादर को कि उन्होंने अपने घर में एक मिनी ज़ू बनाया हुआ था, एक मिनी ज़ू बना के रखा हुआ था अपने घर के अंदर, राइट. उनको जहाँ से भी कोई एनिमल नज़र आता था, मतलब कि कैसा भी अच्छे से उसको घर पे लेके आते थे और उनको उनके नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते थे. तो वो कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि मेरे ग्रैंडफादर को एक मंकी मिला, रादर एक मंकी दिखा. क्या होता है कि उनके ग्रैंडफादर एक बारी कहीं जा रहे होते हैं तो उनको एक टोंगा, पहले के ज़माने में ना टोंगाज होते थे, जिसको अब घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं. आगे हॉर्स होता था, पीछे उसकी बग्गी होती थी. तो टोंगाज पहले के ज़माने में बहुत होते थे. रादर मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी, मैं आपको ये बात साथ में ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगी कि 1978 की बात कर रही हूँ मैं. 1978 में यहाँ इधर भी मैंने टोंगास काफ़ी देखे हैं चलते हुए. मतलब मैंने तो नहीं देखे हैं, मैं तो तब थी, बहुत ज़्यादा ही छोटी सी थी मैं. आई मीन पहले चलते थे टोंगास, खूब ज़्यादा चलते थे, ठीक है. तो मम्मी जैसे मेरे पेरेंट्स हम लोगों को बताते हैं कि टोंगा पे बहुत खूब सवारी करते थे. ये जैसे आजकल के लॉकडाउन हुआ हुआ है ना बेटा, तो पहले भी कुछ ऐसा से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी सेम
तो उस टाइम पे ये टोंगास वगैरह चलने लग रहे थे इधर उधर जाने के लिए एमरजेंसी में, वैसे नहीं, एमरजेंसी में इधर उधर जाने के लिए टोंगास चलते थे। तो कहते हैं कि एक बार उसके ग्रैंडफादर जो थे वो जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने टोंगा पे एक एनिमल देखा, ये मंकी देखा, राइट। उन्होंने उस टोंगा ड्राइवर से उस मंकी को 5 रुपीज़ में ख़रीद लिया। बेटे पहले वैल्यू होती थी मनी की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी, राइट, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रहती थी। अब तो देखो बिल्कुल नहीं, इतना होता है कि अगर आपकी पॉकेट में 100 रुपीज़ भी हैं तो ऐसा सा लगता है कि जैसे इससे हमारे को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। उस टाइम पे 100 रुपीज़ तो 1000 के बराबर में रहता था। तो अब की ये बात कर रहे हैं, राइट। वो कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर ने जो है उस मंकी को उस टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज़ में ख़रीदा था। और टोंगा ड्राइवर एक्चुअली उस मंकी को कहाँ रखता था जो ये टोंगास होते हैं उसके पीछे एक जगह होती है, ठीक है, वहाँ पे उस मंकी को उसने रखा हुआ था। उसने उसको वहाँ पे बांध के रखा हुआ था एक फीडिंग ट्रफ के साथ। फीडिंग ट्रफ अब क्या होता है आपने देखा होगा, जहाँ पे ये जैसे गाड़ी वगैरह होती है ना, टोंगा गाड़ी होती है जिनसे, जिसमें कि हॉर्स लगा होता है, पीछे बग्गी होती है, वहाँ पे उसके पीछे ना उन्होंने एक ऐसी बैग सा हैंग कर रखा होता है जो कि जहाँ से कि उनका जो हॉर्स है ना वो खाना वाना खा रहा होता है। आपने देखा होगा कई बार ये बैलगाड़ी भी होती है, बैलगाड़ी के पीछे भी हम लोग अपनी जो हमारे बैल की ज़रूरत हमें नहीं होती है तो हम उसको गाड़ी के पीछे लगा देते हैं ताकि वहाँ पे अपना खाना वाना वो खाता रहे। ट्रफ एक छोटा सा एरिया होता है, जो एक लिमिटेड सा एरिया होता है छोटा सा, जिसमें कि आप उनका खाना वाना डाल दो और वो वहाँ से ईज़िली जो है ना उसको खा सके, ठीक है। तो कहते हैं इसी तरीके से उस टोंगा ड्राइवर ने अपना वहाँ पे जो मंकी था, जिसकी रेड मंकी जिसे कहा गया, उसको वहाँ पे उसने बांध के रखा हुआ था। अब जैसे ही उसने उसके ग्रैंडफादर ने उस मंकी को देखा तो भाई उनको बहुत अच्छा लगा और उस मंकी को उठा के ले आए 5 रुपये में ख़रीद के अपने घर के गार्डन में, अपने घर के गार्डन में कहूँगी या मैं ज़ू में कहूँगी, उसमें लेके आ गए। ये जो उनका अपना एक प्राइवेट ज़ू था। वो कहते हैं, नरेटर कहते हैं कि जो टोटो था ना वो बहुत ही प्रीटी मंकी था। उसकी बिल्कुल चमकदार आँखें थी, बिल्कुल चमकदार आँखें, लेकिन उनमें चमक तो थी और शरारत भी चमकती थी, शरारत भी पूरी उनकी चमकती थी। उसकी बिल्कुल अंदर की तरफ धसी हुई आँखें थी और बाहर की तरफ उभरी हुई उसकी आईब्रोज थी। आपने मंकी देखे होंगे, वैसे तो बहुत ज़्यादा देखे होंगे, तो जैसे उनकी आईब्रोज रहती हैं बाहर की तरफ एम्बॉस्ड होती हैं और एनग्रेव्ड होती हैं उनकी आइज़, बिल्कुल वैसे थी। रेड आइज़ थी उसकी, और जो उसके टीथ थे बिल्कुल मोती की तरह चमकदार उसके दांत थे, टीथ थे। एंड ऐसे ऐसे कई बार वो स्माइल करता था मंकी की, दूसरे वाला देख के जो आदमी सामने से डर जाए। तो कई बार क्या होता था, क्योंकि टोंगा ड्राइवर उसको अपनी गाड़ी के पीछे बांध के बैठता था, तो कई बार कोई लेडीज़ आके चढ़ जाती थी। पहले के ज़माने की बात है, जैसे कोई एंग्लो इंडियन आके चढ़ जाती थी लेडीज़, वो उसकी तरफ देख के ऐसे हंसता था, वो लेडीज़ पीछे की तरफ गिर जाती थी। या जो भी जैसे उनको मतलब कि उनको परेशान करता था, उनके हाथ में कुछ होता था तो उनको खींचने की अपने हाथ से कोशिश करता था। उसके हाथ एकदम पतले से हाथ थे, बिल्कुल स्किनी से हैंड्स थे उसके, सूखे सूखे जैसे मंकीज़ वगैरह के होते हैं वैसे उसके हैंड्स थे। और बहुत ही ज़्यादा उसकी एक लंबी सी एक टेल थी, और वो जो उसकी टेल थी वो उसकी गुड लुक्स में, उसके ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग, नरेटर कहते हैं मेरे ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग, जो उसकी टेल थी ना वो उसके गुड लुक्स में ऐड ऑन करती थी। उसके फादर को, ग्रैंडफादर को वो डॉगी मंकी जो था वो बहुत ज़्यादा पसंद था। कहते हैं कि वो सुंदर था भी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मिस्चीवियस था, बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस था, राइट। और जो उसकी लंबी सी टेल थी वो उसके तीसरे हाथ का काम करती थी, मतलब कि जो चीज़ें उसकी रीच में नहीं होती थी वो उन चीज़ों को अपनी रीच में लेने के लिए अपनी टेल का इस्तेमाल करता था। आपने देखा होगा बेटा, ये जो लंगूर मंकीज़ होते हैं आपने देखे होंगे, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो लंगूर मंकीज़ होते हैं ये अपनी ना टेल का इस्तेमाल, बहुत लंबी सी टेल होती है, अपनी टेल का इस्तेमाल करते हैं। जब उनको ट्री से नीचे लटकना होता है तो टेल को ऐसे उसको ब्रांच के ऊपर ऐसे रोल करके नीचे लटक रहे होते हैं। या होता है, एक बार मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ बच्चों, क्या हुआ कि मेरे ताया जी हैं, वो अहमदाबाद गुजरात में रहते हैं, तो वहाँ पे ना ये लंगूर बहुत होते हैं, बहुत सारे लंगूर होते हैं। हमारे यहाँ पे तो दूसरे मंकी होते हैं ना, तो वहाँ पे लंगूर मंकी बहुत सारे होते हैं। उसमें क्या हुआ कि मैं अपने ताया जी के घर गई हुई थी, वहाँ पे हम लोग सुबह सुबह बाहर आंगन में बैठे हुए थे,
तो बहुत सारे लंगूर हैं। मेरे ताई जी ने बोला कि फटाफट से अंदर आ जाओ। अब ये था कि यहाँ पे तो हम लंगूर देखते ही नहीं हैं, तो मैं क्या, उनको मैंने बोला कि नहीं मैं अभी यहाँ देखना चाहूँगी। इतने में क्या हुआ, मैं देख रही थी कि लंगूर ना किसी और की बालकनी के सामने से आ रहे थे। वहाँ पर कोई लेडी खड़ी थी या मुझे ध्यान नहीं है, कोई खड़ा हुआ था। उस लंगूर ने उसके हाथ से कुछ लेने की कोशिश करी, शायद उसके हाथ में बिस्किट सा था, उसने नहीं दी लेडी को, लेडी ने उसको नहीं दिया और उसने उस लेडी के मुंह पे स्लैप कर दिया। मतलब कि जो लंगूर होते हैं ना, वो सीधा चांटा लगाते हैं मुंह के ऊपर, अच्छे से ज़ोर से कस के वो लगाते हैं चांटा, बहुत कस के। ये लंगूर्स में होता है ऐसा, राइट। तो मुझे अच्छे से याद है। खैर यहाँ पे तो मैंने कभी लंगूर देखा ही नहीं है। तो जो ये इसका है, इसकी भी टेल जो थी इस मंकी की, टोटो की, इसकी टेल भी ना लाइक बहुत ज़्यादा लंबी सी थी, जिसको वो अपने तीसरे हाथ की तरह जो है ना वो यूज़ करता था, राइट। अब जो इसके जो ग्रैंड फादर हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ऐसा है, हम इस मंकी को लेके जाएंगे घर पे, लेकिन तुम्हारी ग्रैंड मदर को हम लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर को ना बड़ी परेशानी हो जाती थी। वो बहुत ही ज़्यादा फंसी थी इन मामले में कि हाँ भी कैसे कैसे एनिमल्स उठा के ले आते हो घर पे। मतलब कि देखो हो ही जाता है ना थोड़ा सा कि आप किसी की एनिमल को लेके आओ तो उसकी आपको पूरी सेवा करनी पड़ती है ऐसे करके। तो कहते हैं कि आप ऐसे उठा के ले आते हो, कहते हैं कि ठीक है। उसको वैसे मंकीज़ उसकी ग्रैंड मदर को पसंद भी नहीं थे, तो उसके ग्रैंड फादर ने बोला नरेटर के कि हम तुम्हारी ग्रैंड मदर को नहीं बताएंगे और इस मंकी को जाके रख देंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे धीरे धीरे करके हम तुम्हारी ग्रैंड मदर को बताएंगे मंकी के बारे में, और फिर जब वो थोड़ी सी फैमिली हो जाएगी तो हम बता दें, मतलब कि उसको हम ओपनली रख लेंगे। तो ठीक है, प्लान हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे से प्लान हो गया। उसको बड़े सीक्रेट तरीके से घर के अंदर लाया जाता है। उसको एक मतलब कि वहाँ पे एक रूम में अपनी अलमीरा के पास ना एक छोटा सा एक खिड़की सी थी, वहाँ पे उसको बिठा दिया, मंकी को बांध दिया, ठीक है, एक हुक के साथ वहाँ पे बांध दिया। और उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी तो कल में देखेंगे कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन वो मंकी इतना शरारती मंकी था, उसने क्या किया, ये जो नरेटर है कहता है कि वो इतना शरारती मंकी था कि वहाँ विंडो के साथ हैंग हुआ था मेरा ब्लेज़र। उस ब्लेज़र को जब मैंने सुबह देखा तो भाई वो तो बिल्कुल उसने तार बिल्कुल धागे धागे करके रखा हुआ था, बिल्कुल बुरे तरीके से उसको टीयर कर दिया था, फाड़ दिया था उसने, बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर दिया था। प्लस उसके साथ ऐड ऑन उसने क्या किया था, उसने दीवार में जो उसका वॉलपेपर जो उनकी वॉल पे लगा हुआ था वो भी उसने फाड़ फूड़ के अच्छे से बिल्कुल फेंक दिया था। और मतलब ये नहीं कि उसने बड़ा टाइम लगाया, कुछ घंटों में ही उसने वो प्लास्टर भी उतार दिया, वॉलपेपर भी निकाल दिया, उसके हुक को भी तोड़ दिया, उसके ब्लेज़र को भी ख़राब कर दिया। कहने का मतलब है कि उसने जो रूम था उसका बुरा हाल कर दिया, राइट। मतलब कि बहुत ही बुरे तरीके से उसने उसके ब्लेज़र को श्रेड्स मतलब चीड़ फाड़ करके रख दिया था। अब वो बहुत परेशान हो गया। नरेटर कहता है कि अब मैं अपनी ग्रैंड मदर को क्या कहूँगा, वो तो मुझसे पूछेंगी। लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या था कि उसके ग्रैंडफादर को ना मंकी था बड़ा पसंद। कहता देखो, अब यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर ने पता है क्या कहा, कहता देख इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये देख मंकी में क्रिएटिविटी कितनी है भाई, मैं उसको कितनी ज़बरदस्त तरीके से बांध के गया और कैसे उसने अपने आप को छुड़ा लिया, देख तो सही। उस मतलब कि परफॉर्मेंस देख उसकी कितनी क्रिएटिव परफॉर्मेंस है। ये नहीं देखा उन्होंने कि नुकसान कर लिया। क्यों, जब हमें कोई चीज़ पसंद आती है ना, हमें उसकी ड्रॉबैक्स नज़र नहीं आती हैं, होता है ऐसा, चाहे कितनी भले लाख ड्रॉबैक्स हो हमें वो नज़र नहीं आती हैं, बस हमें उसकी ना खूबियाँ ही नज़र आती हैं। सेम उसके ग्रैंडफादर को नज़र आ रही थी, उसकी खूबियाँ नज़र आ रही थी, ड्रॉबैक्स नज़र नहीं आ रही थी कि वो कितना ज़्यादा जो है ना वो एक मिस्चीवियस सा एक मंकी है। अब उसके ग्रैंडफादर ने साथ में ये भी ऐड ऑन कर दिया कि ठीक है वो एक चालाक है, नो डाउट कि उसने उस जो तेरा ब्लेज़र था उसको फाड़ दिया, लेकिन उसने देख उसकी रोप कितनी अच्छे से बनाई है, उसके ब्लेज़र को फाड़ के उसकी उसने रस्सी बनाई। कहता है इसमें क्रिएटिविटी देख, कितनी अच्छी क्रिएटिविटी है कि उसने रोप बनाई है ताकि मैं इसको विंडो से बांध के यहाँ से भाग जाऊँ। ये चीज़ देखने वाली थी। लेकिन अब टेंशन थी उसकी ग्रैंड मदर की, उसकी ग्रैंड मदर को ना पता लग जाए, अब इसीलिए तो उसको छिपा के रख रहे थे। लेकिन ये उनका सीक्रेट ज़्यादा दिन तक नहीं रहा बिल्कुल भी। क्या हुआ था कि पहले उन्होंने क्या किया कि उस मंकी को जब उसने वहाँ पे बांध के रखा तो वो नहीं, उसने अपने आप को सेट करके रखा वहाँ पे, थोड़ा मिस्चीवियसली उसने बिहेव किया उधर। उन्होंने फिर अपने बड़े वाले केज में, उसके पास 2 केज थे, एक बड़ा केज एक छोटा केज, केज माने पिंजरा, जो उसके ग्रैंडफादर थे उन्होंने अपने ज़ू में 2 केजेस रखे हुए थे। बड़े केज में उसने अब उस टोटो को डाल दिया जो कि उसके सर्वेंट्स के क्वार्टर के साथ था,
जहाँ पे जिस केज में उसके ग्रैंडफादर के और भी बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पे रहते थे, इकट्ठे रहते थे, एक साथ रहते थे और मिलजुल के रहते थे। जैसे कि उसमें टॉर्टोइस था, रैबिट्स थे, स्क्विरल वगैरह थी और उसमें एक गोट भी थी, बकरी भी थी वहाँ पर। कहता लेकिन जो मंकी था ना, उसने क्या किया, उसको रात में वहाँ पे रखा उस केज में, लेकिन उस मंकी ने रात में खुद भी नहीं सोया और अपने बाकी कंपेनियंस को भी नहीं सोने दिया, बिल्कुल भी नहीं सोने दिया। अब ये था कि परेशानी वाली बात यहाँ पे थी कि अगली सुबह जो उसके ग्रैंडफादर थे नरेटर के, उन्होंने सुबह देहरादून जाना था, आउट ऑफ स्टेशन उन्होंने जाना था। अब द प्रॉब्लम इज़ कि भाई मंकी का क्या किया जाए, क्योंकि उन्होंने देहरादून जाना था, वहाँ से सहारनपुर में उन्होंने देहरादून से सहारनपुर जाना था, उन्होंने देहरादून से सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन वगैरह कलेक्ट करने के लिए। अब नाउ द टेंशन वॉज कि इस मंकी को कहाँ रखा जाए, राइट। अब क्योंकि उसने रात को एनिमल्स को भी वहाँ पे नहीं सोने दिया था, तो ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया, भाई चलो ठीक है, इसको मैं अपने साथ अपनी ट्रिप पे ही लेके चला जाता हूँ। उन्होंने उसको अपने एक बैग बनाया, कैनवस का एक बैग बनाया, अच्छा थैला सा बना दिया बड़ा सा, उसमें उसने उस टोटो को डाल दिया, ठीक है। और उसके अंदर क्या किया, जो बैग बनाया उसके नीचे पहले घास फूस डाली, फिर उसके लिए थोड़ी सी होल्स एक दो कर दी ताकि उसको हवा वगैरह पास होती रहे, उसका थोड़ा खाने वाने का सामान रखा एंड फिर उसके अंदर बैग भी रख दिया। लेकिन अब वो इतना मिस्चीवियस मंकी था कि स्टेशन तक तो उसको उठा के ले गए, वहाँ पे उन्होंने स्टेशन पे फ्लोर पे रखा उस मंकी को, राइट, ताकि जो वो मंकी है मतलब कि वो टिकट वगैरह उसको वहाँ पे मंकी को वहाँ बिठा के टिकट वगैरह खरीद सके। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो स्टेशन पे उन्होंने वो बैग को रखा, द मंकी वो सो मिस्चीवियस, बैग के अंदर छलांगे लगाने लग गया। अब एक बैग, देखो मेरी बात सुनो, अब एक बैग बंद हो ऊपर से अच्छे से और वो बैग उछल रहा हो, जंप कर रहा हो, भाई कोई भी देख के डरेगा, कभी रोल कर रहा है, कभी जंप कर रहा है बैग, सब देख के डर रहे थे। तो नेचुरली डर तो लगता ही है। वहाँ पे जितने भी खड़े थे वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन सबको ऐसा लग रहा था जैसे कोई एग्जीबिशन सा लग गया हो और एग्जिबिट हो रहा हो और सारे लोग उसकी तरफ बड़े अट्रैक्ट हो रहे थे कि ये बैग अपने आप से कैसे छलांग लगा रहा है, कभी हवा में छलांग लगा रहा है, कभी कहाँ पे छलांग लगा रहा है। और ये सारा काम का हुआ रेलवे के प्लेटफॉर्म पे, जो देहरादून का रेलवे प्लेटफॉर्म था वहाँ पे। अब जो उसके दादाजी थे उन्होंने फिर भी उस बैग को नहीं खोला एंड उस बैग को अपने साथ ही लेके सहारनपुर तक गए और उस मंकी को उस बैग के अंदर ही बंद करके रखा, बाहर नहीं निकाला। क्योंकि बेटा क्या होता है, नॉर्मली हम लोग एनिमल्स को एक ओपन पब्लिक उस पे ट्रांसपोर्ट पे हम लोग लेके नहीं जा सकते हैं, दिस इज़ एन ऑफेंस। हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे किसी भी एनिमल को लेके नहीं जा सकते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर किसी एनिमल ने किसी भी पैसेंजर को कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो वो बुरा सा होता है, ठीक है। तो अलाउड नहीं है ऐसे करके हमें किसी भी पेट एनिमल को, किसी भी एनिमल को, चाहे वो आपका पेट है या नहीं है, किसी भी एनिमल को आप इस तरीके से बांध के जो है नहीं रख सकते हैं, राइट। तो सहारनपुर तक उसके दादाजी ने उसके बैग को बंद करके रखा और वो चल पड़े। अब दिक्कत कहाँ आई, जब सहारनपुर के स्टेशन पे वो उतरे और अपनी टिकट दिखा के उनको बाहर निकलना था। अब जैसे ही वो टिकट उसने सामने पेश करी है उसके दादाजी ने उसके टिकट कलेक्टर के सामने, तो वो मंकी ने एकदम से बैग में से निकाल के, कोशिश तो पहले से ही कर रहा था निकलने की, एकदम से उसको चांस मिला, बैग में से निकल के उसने एकदम से ऐसे मतलब कि उसको मतलब कि एकदम से उसके ऊपर झटके से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी। वो मतलब कि जो टिकट कलेक्टर था एकदम पीछे हो गया, झटके से पीछे हो गया बेचारा कि एकदम से ये क्या हुआ। तो उसने, अब उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा, कहता है कि सर ये आप अपना डॉगी कैसे लेके जा सकते हो बैग में। तो कहते हैं कि ये मेरा डॉगी नहीं है। कहता है ये मेरा डॉगी तो नहीं है जिसको आप डॉगी कह रहे हो, ये एक मंकी है और ये एक डॉग नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि आप अपने डॉगी को ऐसे बैग में डाल के नहीं ले जा सकते हो, आपको अपनी डॉगी के लिए टिकट ले जानी पड़ेगी और अगर आपने देहरादून से टिकट नहीं ली है इसलिए मैं आपको फ़ाइन करूँगा। तो उसके दादाजी कहते हैं भाई ये डॉगी तो है ही नहीं है तो मैं फ़ाइन कैसे दूँ इसका। कहता नहीं, मैं आपको इस चीज़ का फ़ाइन देना पड़ेगा। वो कहते हैं कि लेकिन ये तो डॉगी है ही नहीं। तो इतने में ना वो जो से टिकट कलेक्टर था, एक्चुअली वो परेशान इसलिए होता है क्योंकि वो उसके ऊपर ऐसे करके घूरता है, लाइक उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है।
अब वो उससे रिवेंज लेना चाहता है टिकट कलेक्टर भी, हाँ अभी तुम्हारे पेट एनिमल ने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करी। कहता है ये डॉगी है, मैंने इसका फ़ाइन काट दिया है, तुम्हें इसका फ़ाइन भरना पड़ेगा। उसके दादाजी परेशान हो जाते हैं, कहते हैं फिर तो तुम इसको भी कहोगे कि ये भी कुछ और है, और वो अपने टोटो इसको बाहर निकाल के दिखा देते हैं। कहते तुम तो इसको भी रैबिट सा या कुछ भी एनिमल कह दोगे और इसका भी फ़ाइन ले लोगे, मैं तुम्हें फ़ाइन दे दूँगा, लेकिन ये डॉगी नहीं है। खैर ये उनके साथ एक घटना होती है। अब उस मंकी को वो जो है वो घर लेके आते हैं, राइट। अब उन्होंने जो टिकट कलेक्टर को भी फेस किया। अब धीरे 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 अब देखो दिन बीतते हुए ग्रैंड मदर भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो कहीं जाने वाला तो है नहीं। लेकिन ग्रैंड मदर के एक्सेप्ट करने से ये नहीं हो जाता था कि हाँ जी इट इज़ एक्सेप्टेड कम्प्लीटली, नहीं। उसको स्टेबल में, अस्तबल में रखा गया, जो उनके मिनी जू में एक अस्तबल सा भी था, वहाँ पे रखा गया। लेकिन जब अस्तबल में उस मंकी को रखा तो खुद मतलब उसने बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल कर दिया था वहाँ के जो भी हॉर्स वहाँ पे था उसके लिए। बहुत ही ज़्यादा मिस्चीवियसली उसने उस हॉर्स को इतना परेशान किया कि उसने क्या किया, उसके बैक पे उसको शार्प टीथ से काटा, और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से मतलब कि चिल्ला रहा था। जब उसके ग्रैंडफादर गए तो उन्होंने देखा कि ये क्या है, मेरा हॉर्स इतना चिल्ला क्यों रहा है। देखा तो उसके कान के साथ वो लटका हुआ था, मतलब कि उसने हर एक को बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ था इस तरीके से। अब ये जो इंसिडेंट्स हैं ये हम उसके मिस्चीवियस एक्शंस में लिख सकते हैं। अब एक और इंसिडेंट क्या हुआ था, जो नरेटर है कहते हैं कि सर्दियों के दिन थे, तो सर्दियों के दिनों में क्या होता था कि हम लोग गर्म पानी से नहाते थे, ठीक है। तो कहते हैं कि मेरी जो दादी माँ थी मेरे लिए गर्म पानी लेके आती थी, तो मैं क्या करता था, पहले तो मैं धीरे धीरे उनसे नहाने, गर्म पानी से मैं नहाता था लेकिन धीरे नहाता था क्योंकि ठंड थी। कहते तो वो जो मंकी था उसने मेरे साथ मेरे को इमिटेट करना शुरू कर दिया, मेरी नकल उतारनी शुरू कर दी। उसने क्या किया, वो कैसे करता था, उसने क्या करना शुरू किया उस मंकी ने। कहता जैसे मैं करता था, जब मेरी दादी माँ मेरे लिए बाउल भर के लेके आती थी पानी का, बड़ा सा पतीला सा भर के लेके आती थी पानी का गर्म करके, बिल्कुल वो वैसे करता था। पहले अपनी फिंगर पानी में डालता था, देखता था कि टेम्परेचर ठीक है, फिर हाथ डालता था, धीरे धीरे बाजू डालता था, एक पैर दो पैर, फिर धीरे धीरे उसमें स्लिप कर जाता था नहाने के लिए। कहते कई बार उसने ऐसा किया, मुझे देख देख के वो चीटिंग करता था, मैं जैसे मैं नहाता था वैसे वो नहाता था। और कहता लेकिन कई की बारी वो चिढ़ जाता था, इरिटेट हो जाता था। क्यों? क्योंकि सर्दियों के दिन थे, सर्दियों के दिन होते थे तो ठंड में नहाने जाता था, जैसे ही उसको ठंड लगती थी बाहर निकलता था, गर्म पानी से एकदम से बाहर निकलता था, तुरंत किचन में भागता था गरमाइश वार्मथ लेने के लिए। लेकिन वहाँ पे फिर मेरी दादी माँ उसको बाहर भगा देती थी तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाता था। कहता अपनी इसी हरकत के कारण एक बार तो वो अपने आप को जला भी बैठता। हुआ क्या, कहता है कि एक दिन मेरी दादी माँ ने एक पतीले में पानी गर्म करने के लिए रखा, चाय बनाने के लिए, सुबह सुबह। तो उसको थोड़ी ना पता था कि ये चाय बनाने के लिए रखा हुआ है, और नीचे चूल्हा जल रहा था सॉरी। तो उसने क्या किया, मंकी ने क्या किया कि उस पानी में पहले अपनी फिंगर डाली, उसका टेम्परेचर चेक किया, उसको ठीक लगा, हाथ डाला ठीक लगा, बाजू डाली ठीक लगी, आर्म डाली मतलब कि लेग डाली ठीक लगी, और फिर धीरे धीरे वो पानी के बीच में चला गया। और उस मंकी को नहीं पता था कि नीचे आग भी जल रही है, इट वॉज बर्निंग, राइट। और वो उसके अंदर जाके आराम से बैठ गया। अब वो जब जाके आराम से बैठा तो धीरे धीरे जब पानी में बॉयल आना शुरू हुआ, कभी वो बाहर निकले तो ठंड लगे पानी में जाए तो वो जल जाए, फिर बाहर निकले फिर जल जाए। तो जब हम लोगों में से किसी ने देखा कि जी पानी तो उबल रहा है और वो पानी के बीच में है और निकल नहीं पा रहा, उसको बहुत मुश्किल से निकाला गया और इस तरीके से उसको जलने से लाइक बचाया गया। इस तरीके की वो हरकतें नॉर्मली करता था। कहता ये कुछ ऐसी बातें थी जो उसको मतलब कि उसकी हरकतों को आगे बताती थी कि किस तरीके से वो इतना मिस्चीवियस सा था। कहता अब क्या था, एक दिन मतलब कि वो बेसिकली मेरी ग्रैंड मदर को कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था, बहुत ज़्यादा। कहता मेरी ग्रैंड मदर को वैसे ही वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं था क्योंकि शरारती वो बहुत ज़्यादा था। कहता एक दिन क्या हुआ कि मेरी ग्रैंड मदर ने राइस रखे, जैसे सबके लिए राइस बनाए, तो मेरी ग्रैंड मदर ने क्या किया, उसने वहाँ पे राइस रखे बनने के लिए, बना के टेबल पर सर्व करने के लिए उसने वहाँ पर राइस रखे, राइट। प्लेट के अंदर हम लोग राइस प्लेट में डाल के रखते हैं ना राइस, सबके लिए फैमिली के डाइनिंग टेबल पर उसने सजा के रख दिए। कहते टोटो ने विंडो में से देखा, अब डाइनिंग रूम में कोई भी नहीं था, कोई लेडी डाइनिंग रूम में नहीं थी, केवल वहाँ पे राइस पड़े थे और बाकी खाने का सामान पड़ा हुआ था।
कहता टोटो गया डाइनिंग टेबल पर बैठ के वहाँ से राइस खाने लग गया। मेरी ग्रैंड मदर को कहता बहुत गुस्सा चढ़ा, तुरंत भागी उसकी तरफ। तो उस मंकी ने क्या किया, वो प्लेट उठा के दौड़ गया, प्लेट उठाई दौड़ गया और सीधा ट्री के ऊपर चढ़ गया। उसकी ग्रैंड मदर ने उसके पीछे स्टिक लेके भागी कि किस तरीके से ये इतना मिसचीवियसली बिहेव कर रहा है, प्लेट की प्लेट उठा करके ले गया है, नुकसान कर रहा है। अब वो मंकी जो था उसने क्या किया बेटा, जब उसकी ग्रैंड मदर ने उसकी तरफ वो दिखाया ना, स्टिक दिखाई, वो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, स्टिक दिखाई, उसने पहले तो आराम से बैठ के उन पूरी राइस को खाए, उस प्लेट में से खा लिया, फिर उसको अच्छे से लिक किया, पूरा साफ़ कर दिया, बिल्कुल प्लेट को एकदम चाट वाट के अच्छे से साफ़ कर दिया और उसकी ग्रैंड मदर को दिखाते हुए उस प्लेट को ऊपर से धड़ाक से नीचे गिरा दिया कि ये लो तुम्हारी प्लेट। प्लेट के पीछे मेरी पीछे भाग रही थी, उसने ऐसा शो किया, नुकसान कर दिया बहुत बुरे तरीके से। उसकी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा फील हुआ और लाइकवाइज उसके ग्रैंडफादर को भी बहुत फील हुआ। उन्होंने कहा नहीं, मंकी बेशक बहुत अच्छा है, इट इज़ वेरी गुड मंकी, नो डाउट, लेकिन इट इज़ नॉट दैट गुड कि जिसके ऊपर मैं इतना सारा नुकसान सहन कर सकूं, क्योंकि देवर नॉट दैट कि हाँ इतने रिच हैं कि हाँ जी इतना ज़्यादा जो है इतना नुकसान सहन कर लेगी। कभी वो कपड़े फाड़ रहा है, कभी कर्टन्स फाड़ रहा है, कभी वॉलपेपर फाड़ रहा है और कभी वो पूरी राइस की प्लेट ही नुकसान कर रहा है, ऊपर से नुकसान नहीं प्लेट ही तोड़ रहा है, पूरा इतना गहरा नुकसान कर रहा है। तो उसके दादाजी ने क्या किया, डिसाइड कर दिया भाई चलो ठीक है, इस मंकी को तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस टोंगा ड्राइवर से उन्होंने मंकी को ख़रीदा था उसी टोंगा ड्राइवर को उन्होंने 3 रुपीज़ में बेच दिया। 5 में ख़रीदा था और 3 में बेच दिया। दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज़ अबाउट, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। अब इसके अंदर देखो हमने कितने सारे जो हैं इसके अंदर एडवेंचर्स देखे हैं। द एडवेंचर्स गोज़ लाइक दिस कि सबसे पहले तो उसने क्या किया, वहाँ पे उसके ब्लेज़र को टीयर कर दिया, वॉलपेपर को टीयर कर दिया, उसके वहाँ पे टिकट कलेक्टर के साथ उसने इतना ज़्यादा नुकसान, उसको फ़ाइन भरना पड़ गया उसके दादाजी को। वहाँ पे उसके एनिमल्स को परेशान किया, उधर से उसकी राइस प्लेट है या खाने का या जो भी था जलते जलते भी बच गया। तो इस तरीके से उसके ये सारे एडवेंचर्स इस चैप्टर में बहुत ही ब्यूटीफुली जो है ना राइटर ने मेंशन किए हैं, जो कि जब हम चैप्टर को रीड करेंगे तो उसको हम और भी नाइसली इसको हम लोग जान पाएंगे कि और उसने क्या क्या किया था। सो दिस इज़ द समरी ऑफ योर चैप्टर, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। सो this was the summary of the chapter, the adventures of Toto. Hope you all like it. If you have liked it, kindly share it, like it, share it. First subscribe my channel